सांगतात की आम्हाला भाजपच्या लोकांनी असं सांगितलेलं आहे की जो विषय मिळणारच नाही तो विषय तुम्ही का लावून धरता। मला प्रश्न हा विचारायचा आहे की मुस्लिमांना आज आरक्षणाची गरज आहे, त्याशिवाय काय लोक रस्त्यावरती उतरतायत, पण मग जर का आरक्षणाची गरज असेल तर तो कशा पद्धतीनं सरकार देऊ शकतं आणि आता सध्या सरकार देण्यास तशी चालढकल का करत आहे। आशीष, देखिए अभी मेरे भाजपा के सहयोगी शिरीष भाई जब बोल रहे थे कि मुसलमानों को मुख्य प्रवाह में लाना चाहिए, पिछले 70 सालों से हम ये डायलॉग सुनते आ रहे हैं। कभी कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों को मुख्य प्रवाह में लाना चाहिए, कभी राष्ट्रवादी कहती है, अब भाजपा वाले कहते हैं मुख्य प्रवाह में। हम 70 साल तक यही सुनते आ रहे हैं। सवाल ये है, न ये देना चाहते हैं, इनका इरादा है, और ना 15 साल जो मुसलमानों के वोटों के ऊपर चुनकर आते थे, अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करते थे, वोट मांगने का रहता है तो मुसलमान 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 मुसलमान। 12 अक्टूबर को फौजिया मैडम से एक मैं सवाल करना चाहूंगा। फौजिया मैडम, 12 अक्टूबर 2016 को आपके पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब दिल्ली जाते हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी साहब से मिलते हैं और ये गुहार लगाते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए। हम इंतजार करते रहते हैं कि शरद पवार साहब कहेंगे कि मराठाओं के साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि वोट मांगने के टाइम के ऊपर बराबर मुसलमानों की चौखटों पर आया जाता है, और जब रिजर्वेशन की बात आती है तो पवार साहब मोदी साहब के दरबार में चले जाते हैं। हमारा ये सवाल है, ये तो मराठाओं की सरकार थी साहब 15 साल, ये अपने समाज के साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं, मुसलमानों के साथ क्या इंसाफ करेंगे। आज ये भाजपा से अगर मांग रहे हैं, आज ये शिवसेना से अगर मांग रहे हैं, तो सवाल ये है आशीष, पिछले 15, 20, 25, 50 सालों का इतिहास उठा के देखिएगा, इस राज्य के अंदर अगर किसी ने हुकूमत की है तो वह मराठाओं ने हुकूमत की है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 200, 300 वही परिवार है जिन्होंने अपने लिए सब कुछ मांगा है, इनके समाज को पीछे छोड़ा है। अरे ये अपने समाज का भला नहीं कर पाए हैं, ये मुसलमानों का क्या भला करेंगे। इसीलिए आज हमने जो मोर्चा निकाला है, ये इसलिए नहीं निकाला है हमने कि हमको ये सरकार से कुछ उम्मीद है। भाजपा कुछ नहीं देने वाली है साहब, ये सिर्फ नारे देने वाली है आपको, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ब्रैकेट में ये लिखते हैं कि सबका साथ सबका विकास सिवाय मुसलमानों का। वरना क्या वजह है कि अदालत अगर ये कहती है कि 5%, श्री साहब ये बताइएगा कि आप अदालत से तो बड़े है नहीं, अदालत ने कहा है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो आप किस तरह से ये फरमान जारी कर देते। और मुसलमानों को जो है, मुझे अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो हम ठुकराएंगे कि नहीं चाहिए मुझे रिजर्वेशन, लेकिन मेरे समाज के अंदर जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसके लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं। ये आप जो असेंबली के अंदर कहते हैं मुख्यमंत्री साहब की जात और धर्म के नाम के ऊपर, नहीं मुख्यमंत्री साहब, आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन मेरे समाज के अंदर जो पिछड़ा है उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। और जहां तक मराठाओं की बात है तो उन मराठा नेताओं से आशीष साहब सवाल करिएगा, सत्ता में कितने साल थे और अपने समाज के साथ क्या क्या किए हैं। प्रश्न तोच आहे बोराळकर साहेब की अध्यादेश निघाला असता